अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुआशरे की एक और तल्ख़ हकीकत के साथ मैं हूँ हैना महमूद। नाज़रीन, माह रमज़ान में टीम हकीकत ने कोशिश की है कि आपको मुआशरे की उस तबके की हकीकत दिखाई जाए जो हमारी इमदाद के मुस्तहिक होते हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन जाने अनजाने में हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो गुर्बत और भूख के हाथों तंग आकर किसी के सामने हाथ फैलाने से बड़ा गुनाह कर देते हैं और अपनी या अपने बच्चों की जान तक ले लेते हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों की भूख और उनकी आहू बका बर्दाश्त नहीं होती और वो उन्हें सिसक सिसक कर मरता देख खुद ही अपने हाथों से उनको अब्दी नींद सुला देते हैं। इंसान भूख के हाथों इतना मजबूर क्यों हो जाता है कि वो अपने जिगर के टुकड़ों की जान लेने से दरेक नहीं करता। मौजूदा रमज़ानुल मुबारक गरीब और अमीर दोनों तबकों के लिए इंतहाई मुश्किल रहा, क्योंकि एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन के सबब गरीबों का जीना दोभर हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ अमीर तबका रमज़ानुल मुबारक में अपनी कई तरह की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सक रहा था, जैसा कि इफ्तार पार्टीज़ और ईद की शॉपिंग के लिए रातों को बाज़ारों में जाना। लेकिन इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी था जो रमज़ानुल मुबारक में हर साल उम्रा करने ज़रूर जाता था, लेकिन इस साल वो यही इंतज़ार करते रहे कि कब उम्रा बहाल हो, मगर ऐसा ना हुआ। रमज़ान इख्तिताम पजीर हो गया और कोरोना की वजह से उम्रे की सआदत से महरूम रहे। बेटी जी अब्बा जी। क्या इफ्तारी में क्या बनाया मेरे बच्चे ने? पकौड़े ही बनाए हैं बस। अच्छा, ऐसा करो बिलाल को फोन करो कि वो दुकान से वापसी पर दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह लेता है। ठीक है, मैं बिलाल को फोन कर देती हूँ, वो लेते हैं। मम्मी आज तो रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। बेटा बस 2 घंटे रह गए हैं, मैं बिलाल को फोन करती हूँ। हाँ बेटा, आपने असर की नमाज पढ़ ली? जी दादा अबू पढ़ ली। बच्चा क्या बताऊं तुम्हें, मदीने में रोजा रखने का तो मजा ही कुछ और। यहाँ टाइम नहीं गुजरता और वहां तो जी करता है कि वक्त थम जाए। हाय हाय हाय, इस दफा तो कोरोना की वजह से मदीने नहीं जा सका हूँ मैं। कोई बात नहीं दादा अबू, अगले साल आप और मैं दोनों मिलकर उम्रा करने चलेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की जुबान मुबारक करे। ईद की शॉपिंग होगी आपकी? अभी का दादा अबू, अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा। पता नहीं अम्मी और अबू मुझे कब लेकर जाएंगे। ये क्या बात हुई? यानी अभी तक मेरे बच्चे की ईद की शॉपिंग ही नहीं हुई? नहीं दादा अबू। फिक्र ना करो मेरा बच्चा, आज इफ्तारी पर आपके अम्मी अब्बू को जरूर पूछूंगा और बड़ी अच्छी तरह पूछूंगा कि मेरे बच्चे की ईद की शॉपिंग ही नहीं की। कमाल है भाई। हाजी साहब को इस रमज़ान में उम्रे पर ना जाने का दुख खाया जा रहा था, लेकिन उन्हीं के घर के करीब एक घर ऐसा था जहां लॉकडाउन के बाद गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे और पूरा रमज़ान फाकों में गुजर चुका था।
अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन तो खत्म कर दिया है, लेकिन लगता है कि वो सिर्फ अमीरों के लिए था जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए रुके हुए। तो बाजार में जाके देखो, गरीब आदमी तो मर रहे हैं। इसका मतलब है आज फिर अफ्तारी पानी के साथ ही करनी पड़ेगी। लगता तो ऐसा ही है। अबू आ गए आप? अबू अफ्तारी के लिए क्या लाए आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं लाया। अबू कितने दिन हो गए हमने इफ्तारी में कुछ नहीं खाई। और अबू ईद भी आने वाली है, पिछली बार भी हमने पुराने कपड़े पहने थे, इस बार हमें नए कपड़े ही चाहिए। आप तुम दोनों ने अबू को तंग कर रखा है, चलो अंदर। लेकिन कुछ नहीं, चलो अंदर। तो मत डांटा कर इन्हें, पहले हम इनके चेहरों पर खुशी नहीं ला सकते, कम से कम मायूसी तो ना लाएं। उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं, सारा दिन इनका दिल बहला बहला कर थक जाती हूँ, इसलिए गुस्सा आ गया था। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। नाज़रीन, लॉकडाउन तो खुल चुका था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद मुश्ताक को कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें पानी से रोज़ा इफ्तार करना पड़ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हाजी साहब के घर में रमज़ान के आखिरी चंद रोज़ों की इफ्तारियाँ खूब इंजॉय हो रही थी। हाँ बिलाल बेटा, तुमने एजेंट से पूछा कि कब उम्रा खोल रही है ये गवर्नमेंट सऊदीया की? हाँ जी अब्बा जी, मैंने पता किया है, वो एजेंट कह रहा है जल्दी सब कुछ हो जाएगा। वहाँ की हुकूमत जो है वो कोरोना से बचने के लिए इंतजाम कर रही है, लेकिन जो भी होगा रमज़ान के बाद होगा इंशाल्लाह। असल में बेटा मैं इस दफ़ा उम्रे पे जा नहीं सका हूँ ना, इसलिए दिल बड़ा उदास है। ओहो पाजी परेशान ना हो, इंशाल्लाह जैसी मसला ख़त्म होता है आप ईद के बाद चले जाइएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब्बा जी, मैं और बिलाल सोच रहे थे कि इस दफा हम सब इकट्ठे चलते उम्रे पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे जाएंगे। बेटा आप इफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? बेटा तबीयत तो ठीक है ना? मुझे पता है क्या हुआ माजी। क्या हुआ बाजी? भाई असल में ये आप दोनों से नाराज है। नाराज क्यों? आप दोनों को याद ही नहीं है, ईद आने वाली है और अभी तक आप दोनों ने मुझे नए कपड़े नहीं लेके दिए। ओहो सॉरी बेटा, बिल्कुल ज़हन में नहीं था। दरअसल इतने दिनों बाद कारोबार खुला तो सारा वक्त वहां देना पड़ा। तुम नाराज ना हो, ऐसा करते हैं एक दो दिनों में सारी शॉपिंग करें, ठीक है? ठीक है बेटा, हम आपके अब्बू को एक दो दिन की मोहलत और दे देते हैं। ठीक है दादा अब्बू, लेकिन अब सबको जुर्माना होगा। हाँ अब भी ये सब मुझे डबल ईदी देंगे। बिल्कुल ठीक, ये क्या है, नाराज ना हो, अफ्तारी कर लो। हाँ नाज़रीन, ईद की आमद हो तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसे नए कपड़े और जूते लेकर दिए जाएं, चाहे फिर वो अमीर के बच्चे हों या गरीब के। लेकिन मुश्ताक और साजिदा अपने बच्चों को नए कपड़े तो क्या, उन्हें इफ्तारी में खाने के लिए भी ना दे सक रहे थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ अम्मी, आज तो रोजे में प्याज से ज्यादा भूख लगी थी। चलो तुम दोनों उठो, नमाज पढ़ो और मैं रोटी गर्म करती, फिर सब मिलके खाते हैं। क्या अम्मी वही सूखी रोटियाँ देंगी आप हमें? और कितने दिन खाएंगे हम वो सूखी रोटियाँ? अम्मी हमने नहीं खानी वो सूखी रोटियाँ, हमें कुछ और खाना है। और बच्चों कहा ना कुछ नहीं है,
कहाँ से ला के दूं तुम्हें कुछ और? कहा ना तुम दोनों जाओ नमाज पढ़ो, उठो। कैसा कसम पुरसी का आलम था। जिन बच्चों को शरारत करने पर डांट पड़नी चाहिए थी, उन्हें खाना मांगने पर डांट पड़ रही थी। क्या होगा इस गुर्बत का अंजाम? क्या इन गरीबों का बनेगा कोई सहारा? क्या कोई अल्लाह का बंदा आएगा उनके काम? हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। ईद की आमद थी और साजिदा और मुश्ताक के घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे और वो अपने बच्चों को ईद की खुशियां तो दूर, उन्हें पेट भर कर खाना भी खिलाने के काबिल नहीं थे। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद मुश्ताक ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उसने रात को भी काम तलाश करने की कोशिश जारी रखी और वो हाजी साहब के घर जा पहुंचा। जी मुश्ताक साहब जी। मुश्ताक क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ जी। कैसी मदद? जी वो कई दिन हो गए हैं, कोई काम शाम नहीं मिला जी, तो सोचा आपके पास जाऊँ, कोई काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मुश्ताक यार, तुम्हें तो मालूम है कि कारोबार के हालात कैसे हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से दुकान के लड़कों की तनख्वाह निकाल रहा हूँ, तो मैं काम पे कैसे रख लूँ? मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ जी। हो सकता है कल आखिरी रोज़ा और परसों ईद हो, बच्चों के लिए वो कपड़े ले जाऊँगा जी। यार फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हालात बहुत टाइट। ठीक है बिलाल साहब, अगर कोई काम हुआ तो बताइएगा ज़रूर। हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, बल्कि अगर कोई लड़का काम छोड़ के जाता है तो मैं उसकी जगह रख भी लूँगा। आसपास के दुकान वालों को भी कहें, ठीक है? बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुश्ताक को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। कोरोना की वजह से बिलाल का कारोबार पहले से ही बंद पड़ा हुआ था, इसलिए उसने उसे काम देने से इनकार कर दिया। मुश्ताक बहुत मजबूर हो चुका था और जब इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए तो उसके जहन में बुरे ख्यालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं और उसे बुराई के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। आप सोए नहीं? सो जाएं, सुबह काम की तलाश पे भी जाना है आपको। हमेशा की तरह खाली हाथ लौटने के लिए तो मैं थक चुका हूँ। तो पूरा रमज़ान बच्चों को पानी के सिवा इफ्तारी में कुछ नहीं दे सका, और ऊपर से अब ईद भी आ रही है। मुश्ताक, क्या हो गया है आपको? क्यों मायूस हो रहे हैं आप? अल्लाह सब बेहतर करेगा। पता नहीं कब ये हालात बेहतर होंगे। जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की सजा तो दे ही रहा है, ये कोरोना का अज़ाब हम पे मुसल्लत करके। लेकिन इस अज़ाब का ना अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मर तो हम गरीब ही रहे हैं ना। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहे हैं आप? तो मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं जो रात को निकलते हैं, रास्ते में लोगों को लूटते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कम से कम उनके बच्चे भूखे तो नहीं ना सोते। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी अब हथियार उठा लूं। तो जार उठा के तो देख ही लिया है। मुश्ताक, मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं। आपको बच्चों का वास्ता, कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा जो आप हमसे दूर हो जाए। अगर आप खाली हाथ भी आते हैं तो कम से कम हमारे पास तो होते हैं। और इन बच्चों की बातों को दिल पे न लगाया करें। इन नन्हे ज़हनों को क्या मालूम
कि हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान करे। आमीन। भूख और अफलास इंसान को कोई भी कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। उस दिन साजिदा को मुश्ताक की बातों से महसूस हो गया था कि वो अपने बच्चों को मज़ीद तड़पता नहीं देख सकता, इसलिए वो गलत राह पर चलने का सोच रहा था। एक तरफ साजिदा गुर्बत पर परेशान थी तो दूसरी तरफ हाजी साहब कोरोना वायरस की वजह से इस साल उम्रे पर ना जाने की वजह से गमगीन थे। बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। मैं मदीने जा रहा हूँ, हुजूर के दर पर जा रहा हूँ और जहाज खड़ा है। मुझे वो जहाज में बैठने ही नहीं दिया मुझे इन लोगों ने। कितने जालिम लोग हैं ये। बाजी वो आप इस दफा उम्रे पे नहीं जा सके तो उसकी वजह से ऐसा ख्वाब आ गया। आप फिक्र न करें, मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए, आप लेट जाएं बल्कि आप सो जाएं। नहीं यार, अब नींद नहीं आएगी मुझे। मेरा ख्याल है कि तहज्जुद का टाइम हो गया, मैं तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। चलो मैं जाग ही रहा हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अच्छा भला मैं जा रहा था, जाने नहीं दिया, जहाज चला ही गया। हाजी साहब का ख्वाब किस तरफ निशानदेही कर रहा था? क्या उम्रे पर ना जाने और इस बारे में सोचते रहने के सबब हाजी साहब को ऐसा ख्वाब आया जिसमें उन्हें उम्रे पर जाने से रोका जा रहा था, या इशारा किसी और तरफ था? हाजी साहब को इस ख्वाब के बाद नींद ना आई और वो सारी रात सहरी तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम पर अपने घर के दरवाजे खोल दे मेरे मौला। हमें एक बार फिर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे मेरे मालिक। गुंबद खजरा के नजारे से हमारी आंखों को ठंडा कर दे मेरे मौला। या अल्लाह, इस बीमारी से तमाम आलम इंसानियत को निजात दिला दे। या मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तमाम इंसानों को इस बीमारी से महफूज रख। जो लोग इस वायरस का शिकार हैं उन्हें शिफा अता फरमा मेरे मालिक। हम सब घर वालों को इस बीमारी से महफूज रख। हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे मेरे मौला। इस पाक महीने के सदक़े हम पर अपना फजल फरमा, रहम फरमा दे, करम फरमा दे मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दादा अबू, अरे आप कब से खड़े हो यहाँ? दादा अबू, मैं आपके पास काफी देर से खड़ा हूँ। अच्छा, सहरी का वक्त हो गया? जी दादा अबू। चलो सहरी करते हैं फिर, हैं? दादा अबू, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। आप इस साल उम्रे पे ना जा सके इसलिए इतना उदास है ना? हाँ बेटा, इसीलिए उदास हूँ मैं। आप परेशान मत हो दादा अबू, अगले साल मैं आपको लेके जाऊंगा उम्रे पे। हाँ इंशाल्लाह। हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। जी दादा अबू। चलो आओ फिर सहरी करते हैं। माह
रमज़ान अपने इख्तिताम के करीब था और उम्रे पर ना जाने की वजह से हाजी साहब की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। कैसे आएगा उनके दिल को करार? क्या था माजिद की उन्हें उम्रा करवाने का मतलब? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की तबाहकारियां अब भी जारी हैं और हज़ारों मेहनतकश मजदूर लॉकडाउन खुलने के बाद भी बेरोज़गार हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने से कासिर हैं। जैसा कि मुश्ताक, जिसने रोज़गार तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, लेकिन वो जिस हाल में भी था अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जैसे कि हमारे दीन ने हमें हर हाल में सब्र और शुक्र करना सिखाया है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई तरह के दुखों मसाइब का सामना करना पड़ता है। इसमें अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं है। अलबत्ता माली एतबार से मजबूत होने की वजह से अमीर तबके के लोग चंद ऐसे दुखों से ज़रूर महफूज रहते हैं जो हर गरीब इंसान की ज़िंदगी को अजीरन किए रखते हैं। लेकिन दुख और मसाइब तो अमीरों के नसीब में भी होते हैं। इंसान को इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। साथ सब्र करने की भी ताकत रखनी चाहिए। खुसूसन मुसलमानों को दुनियावी तकालीफ में सब्र करने का हुक्म दिया गया है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, यानी माबूद बरहक ने बड़े वाज़े अंदाज में फरमा दिया कि नमाज, रोज़े रखने और दीगर नेकियों की अहमियत अपनी जगह, मगर तुम्हारा रब साबिरों के साथ है और हर दुख पर सब्र करना और अल्लाह से मदद तलब करना हर मुसलमान का शौर होना चाहिए। अक्सर औक़ात इंसान की ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज में गुजर रही होती है कि अचानक कोई हादसा उसकी ज़िंदगी उलट पुलट कर देता है। अचानक रोज़गार ख़त्म हो जाना, किसी एक्सीडेंट की बदौलत इंसान का माजूर हो जाना या जवान औलाद का फौत हो जाना, इसी तरह कई और हादसे इंसानी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर डालते हैं। लेकिन जो इंसान सब्र से काम लेता है, उसे वक्ती हादसे को अपनी तकदीर लिखा समझकर कबूल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसे उसकी सब्र पर बड़ा अजर अता फरमाते हैं। अम्मी, सारी में आज फिर सूखी रोटियां खाई हैं। बेटा बस थोड़े से रोजे रह गए हैं। तो क्या अम्मी हमें ईद पे या कुछ अच्छा बना के दे रही, या उस दिन भी हमें यही खाना पड़ेगा? पता नहीं बच्चों। अम्मी, सूखी रोटी खाई नहीं जा रही आज। जी अम्मी, बड़ी मुश्किल से निकली जा रही है। तो क्या करूं? कहाँ से ला कर दूं तुम लोगों को ताजा रोटी? तो बच्चों, तो ये क्या किया तुमने? और रुला दिया ना अपनी माँ को। हमें माफ कर दें अम्मी। सॉरी अम्मी, आप रोए मत, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे बच्चों। साहिदा, हौसला करो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो बच्चों, सैरी करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं और अल्लाह ताला इनाम से नवाजते भी हैं। वाकई अब्बू? हाँ मेरे बेटे, चलो सैरी करो, चलो। अपना बिलाल, बेटा काम कैसा जा रहा है? बहुत बुरे हालात हैं अब्बा जी, कुछ ना पूछें। नफा बहुत ही कम हो चुका है। कोई बात नहीं फिक्र की, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, इंशाल्लाह। और हाँ, वो रात कौन आया था घर? अब्बा जी, वो हमारे हुसैन है ना मुश्ताक, वो आया था। काम मांग रहा था, कह रहा था दुकान पे रहा। साकिब के अब्बू? जी बेटा। अच्छा, तो भाई तुमने क्या कहा? कहना क्या था, काम पहले ही ठप हो चुका हुआ है, गाहक है नहीं, तो माजरत कर दी। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। तो ये काम करना बेटा, वो जो फितराने की रकम है ना, वो मुश्ताक को दे देना।
ये देखिए आप लोगों की लस्सी। आगे बड़ी लस्सी यार। और अब्बा जी मैंने फतराने का ना घर में काम करने वाली मासी को बोल दिया, वो आ जाएगी वाले दिन। कोई बात नहीं बेटा, आप उसे दे देना पैसे। खैर बेटा जानी कहाँ गुम हो, ये सोच रहे हो ना कल शॉपिंग पे जाएंगे तो क्या क्या लेंगे, है ना? जी अब्बू, वाजिबा कल शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ ये पर बेटा मेरी बात सुन, मेरे बेटे को इसकी पसंद के ईद के कपड़े लेके देंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे भी वहां जाके मेरी कहाँ चलती है, साहब के ऑर्डर चल रहे होते हैं। माजिद बेटा सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? अच्छा अबूजान। अबू आप भी कल साथ चलो। नहीं बेटा, मैं रोजे में नहीं जा पाऊंगा, आप सब खुद चले जाना, ठीक है? फिर हम खुद ही आपके लिए शॉपिंग कराएंगे। ठीक है, जैसे आपकी बस। तो तरफ ईद की शॉपिंग की प्लानिंग हो रही थी तो दूसरी जानिब सहरी में सूखी रोटी खाने के बाद मुश्ताक और साजिदा के घर में इस बात का डर था कि कहीं ईद भी उन्हें सूखी रोटियां खाकर ना गुजारनी पड़े। इसलिए मुश्ताक ने एक बार फिर रोजगार तलाश करने के लिए किस्मत आजमाने का फैसला किया और रोजा रखकर सख्त गर्मी में घर से बाहर कदम निकाला। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। ये क्या हो रहा है आपको? ये क्या हालत होगी आपकी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब बताता हूँ, अब बताता हूँ। क्या हुआ है? तो काम मिला था मुझे ट्राले से ईंटें उतारने का। तो आपको क्या जरूरत थी रोजे में इतना सख्त काम करने की? अपनी हालत देखे। तो मैंने सोचा शायद सुबह ईद हो जाए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले जाऊं। आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए और अपनी हालत देखे। और मैंने काम भी पूरा किया, पैसे मांगे तो जालिमों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपको क्या जरूरत थी उनसे लड़ने की? तो हक छीन रहे थे मेरा, मेरे बच्चों का हक छीन रहे थे। क्यों ना लड़ता मैं उनसे? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरा रोजा है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, ठीक हो जाए। आप उठे, मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। उठे उठे उठे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गए आप लोग सारी शॉपिंग करके? हाँ जी अब्बा जी, सब कुछ ले आए। अच्छा, क्या क्या खरीदा आप लोगों ने भाई? दादा अबू शलवार कमीज और सैंडल। अच्छा, ये तो हो गए ना ईद के पहले दिन के कपड़े। दूसरे दिन क्या पहनोगे? पैंट शर्ट और साथ शूज। अच्छा ठीक है, आप लोग अब्बा जी को शॉपिंग दिखाएं और मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं लेटने जा रहा हूँ। माजिद आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ आराम करो। अच्छा, अब दिखाओ क्या क्या खरीदा। दादा अबू आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। क्या सब लोग हमारी तरह ईद मनाएंगे? हाँ, ईद का दिन है, सब खुशियाँ मनाते हैं। क्या सब लोग नए कपड़े खरीदेंगे? क्या सब लोग खुशी खुशी ईद मनाएंगे? हाँ बेटा, सभी खुशियाँ मनाते हैं ईद को। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो नए कपड़े कैसे खरीदेंगे? अरे बेटा, उनका भी अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देते हैं। मगर आप क्यों ये पूछ रहे हो? वैसे ही दादा अबू। अच्छा दिखाओ क्या क्या खरीद के लाए हो, क्या शॉपिंग की? शर्ट है, वाह जी वाह, माशाल्लाह कितनी अच्छी लगी मेरे बच्चे पे, वाह जी वाह। अच्छा चलो, जूते भी लिए? अच्छा। ईद की शॉपिंग के बाद बच्चों के चेहरे खिले होते हैं,
खुशी आया होती है, लेकिन माजिद के चेहरे पर उदासी थी। वो किसी कश्मकश में मुब्तला था। उसने इफ्तारी में भी कुछ न खाया। क्या थी उसकी वजह? दूसरी तरफ क्या मुश्ताक और साजिदा भी अपने बच्चों को ईद पर खुशियाँ दे पाएंगे, या उनकी ईद भी रमज़ान की तरह पानी और सूखी रोटियां खाकर ही गुजरेगी? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मुश्ताक और उसकी बीवी बच्चे गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे और उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए रमज़ान का महीना गुजारा। अब उन्हें ईद की फिक्र खाई जा रही थी। यही सोचते सोचते ईद का चाँद नजर आ गया। हाँ जी, क्या बना? ईद का चाँद नजर आ गया? अभी तो देख रहे हैं। आप लोग के लिए चाय लेके आऊं? नहीं, अभी नहीं। अगर चाँद नजर आ गया और कल ईद हो गई तो मैं सो जाऊंगा। कल बहुत काम होगा। सोने से पहले दूध और पवैया ला दीजिएगा। हाँ जी, ला दूंगा। लो भाई, चांद नजर आ गया। भाई सबको मुबारक। बहुत मुबारक हो भाई सबको। अब्बा जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो बेटा, सबको। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के हमारे सब रोज़े और इबादत कबूल फरमाए। आमीन आमीन। माजिद बेटा आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादा अबू। कुछ तो बात है जो चुप चुप बैठे हो, हैं? मुझे नहीं बताओगे? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो भाई, सब बाहर जाके चांद देखते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं। चलो क्या चलो सब उठो। ईद का चांद नजर आ गया, लेकिन माजिद के चेहरे पर खुशी नमूदार ना हुई। हाजी साहब के घर में ईद की तैयारियां करने के बाद सब सो गए, लेकिन माजिद जागता रहा। वो किस कश्मकश में मुब्तला था और उसी कश्मकश को दूर करने के लिए वो किसी को बताए बगैर रात की तारीकी में घर से बाहर निकल गया, जिसकी खबर उसकी माँ को हो गई। बिलाल जल्दी उठे। क्या हुआ भाई? अभी भी तो सोया था। बिलाल, माजिद कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो अब्बू जी के कमरे में होगा। वो तो सोए हुए, मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। क्या मतलब कहीं भी नहीं है? कहाँ चला गया मेरा बेटा? कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चला गया? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। चलो, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। कौन है भाई? अंदर आ जाओ। अंकल साकिब घर पर है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, घर पे ही है। साकिब बाहर आओ भाई, तुमसे मिलने आया कोई। माजिद, तुम यहाँ? तुम्हारी अम्मी ने आने दिया? बेटा, तुम बिलाल साहब के घर से आए हो? जी अंकल, वो मेरे अबू हैं। दरअसल मैं साकिब को ये गिफ्ट करने आया था ताकि कल ईद वो भी नए कपड़े पहन सके। ये ला साकिब। नहीं माजिद, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन क्यों दोस्त? क्योंकि अगर मैं ईद वाले दिन नए कपड़े पहने और मेरी आपी ने पुराने कपड़े पहने तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये कपड़े नहीं ले सकता। वैसे भी हमारे घर में नए कपड़ों से ज्यादा तो खाने पीने की कमी है। क्या हमारे घर खाने को कुछ नहीं है? बेटा, हमारी अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे, आप वापिस चले जाओ। कोई बात नहीं आंटी, मैं उनको समझा दूंगा कि मेरा घर से निकलना बहुत जरूरी है। तेरा लाख लाख शुक्र है। बच्चों को
नए कपड़े मिल गए, तुमने मेरी इज्जत रख ली है यार, तेरा लाख लाख। अम्मी और अब्बू, मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ ताकि साकिब के घर वाले भी खुशी खुशी ईद मना सकें। उन्हें हमारी जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, फख्र है मुझे अपने पोते पे। शाबाश। अजी फिलहाल मैंने तुम्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया था ना, आज मुझे फिर ख्वाब आया और तुम्हें पता है कि ख्वाब में मैंने उम्र अदा की है और ये सब मेरे बेटे माजिद की वजह से हुआ। असल में मेरा अल्लाह मुझे ये बताना चाहता था कि अगर तुम मेरे घर में आके मुझे राजी नहीं कर सके हो तो तुम मेरे बंदों की खिदमत करके, उनकी हेल्प करके, उनकी मदद करके मुझे या मेरी खुशनुदी हासिल कर सकते हो। तो ये सब मेरे माजिद बेटे की वजह से। अब मैं क्या करूंगा कि माजिद बेटे को साथ लूंगा और इसके दोस्त के घर जाऊंगा और जो मैंने पैसे उम्रे के लिए रखे थे उन पैसों को इसके दोस्त के घर वालों को देके उनकी मदद करूंगा ताकि वो भी इस ईद को खुशी खुशी मनाए। आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उम्रा करके आए। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। नाज़रीन, हमारे दीन में हमसायों के भी हकूक़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर उन हमसायों पर दिया है जो घर से बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। उनका हम पर हक सबसे ज़्यादा है और वो हमारी तवज्जो के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे हमसायों को तकलीफ़ पहुँचाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के बारे में इरशाद फरमाया कि अपने घर की दीवारें इतनी ऊंची ना करो कि हमसायों की धूप और रोशनी रुक जाए। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बार बार हमसायों के हकूक़ इस अंदाज में मुकर्रर फरमाए कि यह डर हुआ कि कहीं विरासत में उनका हक़ न मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में एक और फरमान है जिससे हमसायों के हकूक़ की मुकम्मल वज़ाहत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। इसलिए नाज़रीन, मौजूदा मुश्किल हालात में अपने हमसायों पर नज़र रखें ताकि इस ईद उनकी मदद की जा सके और उनकी महरूमियों का अज़ाला किया जा सके। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। ईद मुबारक। अल्लाह निगहबान।